19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े मजहबी शहर मशहद में पैदा हुए आयतुल्लाह अली खामेनी सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं हैं, बल्कि शिया इस्लाम की रिवायत में वो एक ऐसे दौर के रूहानी लीडर हैं जिनकी हैसियत सियासत से कहीं आगे इल्म, फिक़्ह और रूहानियत के मैदान तक फैली हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी हमेशा से इजराइल और अमेरिका की आंखों में चुभते रही हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकत रखता है, इसलिए दुनिया की नजरों में वो खटकते हैं। खामेनी की कमान में मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा बढ़ा है। आज की बड़ी बहस में आज बात उन्हें आयतुल्लाह अली खामेनी की करेंगे, जो इजराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर हक और इंसाफ की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। डर गए खामेनाई, छिप गए खामेनाई, खामेनाई की मौत करीब। खामेनाई के पास बस 48 घंटे। खामेनाई का खात्मा, खामेनाई को उठाने की तैयारी, खामेनाई की उल्टी गिनती शुरू। ऐसी बातों और खबरों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं। ऐसा लगता है कि खामेनाई एक मुल्क के सुप्रीम लीडर नहीं, बल्कि वो अबू बकर बगदादी, मुल्ला उमर या उसामा बिन लादेन की तरह कोई टेररिस्ट। आपको बता दें कि शिया इस्लाम में आयतुल्लाह खामेनाई का मकाम बहुत बुलंद है। खामेनाई का खात्मा मुमकिन नहीं है। खामेनाई एक सोच है, एक फिक्र है, एक तहरीक है। उन्हें करोड़ों शिया मुसलमान मरजा और रहबर दोनों हैसियत में मानते और देखते हैं। आयतुल्लाह खामेनाई से इत्तेफाक हो सकता है या इख्तिलाफ भी, मगर उनके इल्मी और मजहबी मकाम से इनकार करना शिया इस्लामी ढांचे को ना समझने के बराबर है। इसीलिए जब उनके बारे में खामेनाई का खात्मा करीब जैसी जबान इस्तेमाल की जाती है, तो वो सिर्फ एक शख्स पर हमला नहीं होता, बल्कि एक पूरे मजहबी निज़ाम, एक इल्मी रिवायत और करोड़ों लोगों की आस्था पर जख्म लगाने के बराबर होता है। इख्तिलाफ सहाफत का हक है, सवाल उठाना सहाफत की जिम्मेदारी, मगर मजहब और उसकी निशानियों के बारे में बात करते वक्त लफ्ज़ों की तहजीब, इल्म की सच्चाई और इंसाफ की रोशनी को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्फाज अगर ज़ख्मी हो जाएं तो जहन भी जख्मी हो जाते हैं, और जख्मी जहन से कभी इंसाफ नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मोहम्मद फयाज बाकिर साहब, शिया स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत भारती साहब, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप तीनों को इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मोहम्मद फयाज बाकिर साहब, आपके पास में आऊँगे। आयतुल्लाह अली खामेनी, जिनके बारे में ये तमाम बातें हो रही हैं, जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया है, क्या उनकी शख्सियत को एक सियासी लीडर के तौर पर देखा जाए, मजहबी लीडर के तौर पर देखा जाए, या फिर इन दोनों हदों में महदूद कर देना ना समझी होगी? कैसे देखते हैं आप? देखिए, आयतुल्लाह खामेनी के लिए अगर एक जुमला कहा जाए तो शायद हमारे ख्याल से वो बहुत मुनासिब होगा। आयतुल्लाह खामेनी इंसानियत के लीडर। जाहिर सी बात है कि मजहब के एतबार से एक मजहब के लीडर हैं और मजहब को लीड करते हैं, मजहबी एतबार से हमारे रहनुमा हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ कि वो मजहबी लीडर हैं और मजहब के एतबार से हमको गाइड करते हैं, दुनिया में कहीं भी जुल्म, सितम, बदनवानी, इन चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं। इन सारे हालात में अगर आप देखें तो जो लोग एक आम लोगों पे, आम इंसानों पे जुल्म कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, उनके दिफा में ईरान आगे आया और ईरान ने आगे आके हक के लिए आवाज़ उठाई, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। और आज भी रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामेनी दुनिया में कहीं भी नाइंसाफ़ी या जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लिहाजा उनको महदूद करना या जिस एतबार से दुनिया के सियासी लीडर देखे जाते हैं उस एतबार से उनको देखना, सियासी पस मंज़र में देखना, ये गलत है। दूसरी चीज़, अगर
आयत उल्लाह खामनाई के यहाँ पॉलिटिक्स है, तो इस पॉलिटिक्स को वो पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे जो दुनिया में इस वक्त राइज है। आज जब भी कभी किसी को कहा जाता है कि पॉलिटिकल लीडर है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आयतुल्लाह खामनाई की जो पॉलिटिक्स है वो उसूल के मुताबिक है, यानी उसमें कहीं कोई गलत नहीं है, किसी पे जुल्म नहीं है, किसी के साथ ज्यादती नहीं है, नाइंसाफी नहीं है। इन सारी चीज़ों के साथ एक पॉलिटिकल रोल को वो अंजाम दे रहे हैं। और चूंकि ये बात सबको मालूम है कि हक की हमेशा जीत होती है और बातिल शिकस्त खाता है, लिहाजा आज आयतुल्लाह खामनाई रहबर मुअज़्ज़म उसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे वो पहले गुजारते थे। आज भी वो पब्लिक में आके स्पीच देते हैं, आज भी वो आके बातें करते हैं, आज भी लोगों से मिलते हैं। इन बदतरीन हालात में आयतुल्लाह खामनाई उस तरीके से है जिस तरीके से आम हालात में दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट्स, खास करके इसराइल के और अमेरिका के, नहीं रहते। लिहाजा इनको इस तरीके से पॉलिटिकल एतबार से महदूद करना हमारे ख्याल से ये शायद नाइंसाफ़ी होगी। ये इंसानियत के लीडर हैं और पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए कोशिश करते रहे। ठीक है सर। शौकत भारती साहब, आपके पास आना चाहूँगी। आयतुल्लाह अली खामनेई की हम बात कर रहे हैं, उनकी शख्सियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान की बागडोर जब से उनके हाथों में आई है, मिडल ईस्ट के अंदर ईरान का एक कहें कि जो वक़ार है या वर्चस्व है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। अमेरिका की नज़रों में पहले ही खटकते हैं, इसके बाद हमने देखा है इसराइल की नज़रों में भी खटक रही हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप ईरान के अंदर है, फिर टारगेट आयतुल्लाह अली खामनेई ही क्यों? अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे आपसे रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। जी शुक्रिया। देखिए शबनम हसन साहिबा, ये आपने आज का जो टॉपिक है बहुत अहम टॉपिक है, और मैं उम्मीद कर रहा था कि एक टॉपिक इस तरह होना चाहिए था जिसमें आयतुल्लाह खामेनाई की शख्सियत के ताल्लुक से मुज़ाकरा हो। और तो मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उनका जो है आज इंतखाब किया और आज के बहस में उनकी शख्सियत को और उनकी हैसियत को आपने समझा और इस मौके पर उनका एक उन्वान बनाया। देखिए आयतुल्लाह अली खामेनाई, इनकी पैदाइश 1938 में हुई मशहद के एक शहर में, और तरबियत उनके वालिद के जानवे तलम्मुज़ में। और उसके बाद जो इनकी ये जो परवान चढ़े हैं, ये रूहुल्लाह खुमैनी, जो ये आयतुल्लाह खुमैनी जिनको हम कहते हैं, खुमैनी साहब जिन्होंने 1979 में इनकलाब बर्पा किया था और इस्लामी इनकलाब का झंडा उनके हाथों और दस्ते मुबारक से चला था, उनके शागिर्दों में से हैं। और उस वक्त इस्लामी इनकलाब में इनका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि एक तो बहुत बड़े खतीब थे, मुकर्रिर थे, आलिम भी थे, और इनका बहुत बड़ा असर रसूख था। और समझिए कि ये जो है रूहुल्लाह खुमैनी के दाहिना हाथ थे, इसलिए जब भी कहीं पे मजमा होता तो ये साथ में हुआ करते थे। तो ये जो है दीन और दुनिया, मतलब सियासत और शरीयत, दोनों इनके हाथों में थी, और काफी बासलाहियत शख्सियत के हामिल उस वक्त भी थे और आज भी हैं। और यही वजह है कि उनके इंतकाल के बाद, रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद, आयतुल्लाह खामेनाई को उनका जानशी बनाया गया। और तब से, और बल्कि उस दौरान भी वो जो है कई ओहदों पर फायज रहे। जब आयतुल्लाह खुमैनी बाहयात रहे, उस वक्त भी वो मुख्तलिफ कलमदानों को वजारत की संभाले, और इनका जो इंटरेस्ट ज्यादातर रहा उसमें इक्तिसादियात में रहा, उसके बाद जो अंदरूनी मामलात में रहा, और ये जो समाजी और मुआशरत जो इंसान की होती उनमें रहा। और इसके अलावा दिफा में भी उनका बहुत ज्यादा की दिलचस्पी थी। इसी वजह से जब ये सदर बने वहाँ के, आयतुल्लाह जो सुप्रीम लीडर बने, तो उसके तहत जो इनके जो कलमदान है, ये यही है कि वो जो पासदारान इनकलाब इनके इशारे पे है, और बल्कि वहाँ के सुप्रीम लीडर होने की वजह से वो तमाम उमूर पर वो सबसे ऊपर हैं। और उसकी वजह से जो ईरानी सियासत है जो उन्हीं के हाथों में है, और तमाम फैसले उन्हीं से होते हैं। और देखिए ये जो इनकलाबात या जो एहतजाज और मुजाहरे होते हैं, ये हर वक्त
ये ईरान में हुए हैं। इनकलाब के बाद भी 1979 के बाद भी बहुत सारे इनकलाबात हुए जिसमें इनके खिलाफ भी हुआ, लेकिन इन्होंने उसको बहुत ही चाबुक दस्ती से, बहुत ही सोच और फहम के साथ उनको हैंडल किया और आवाम के तमाम उसको उमूर को, ज़रूरत को उन्होंने सामने रखा, उसको एड्रेस करने की कोशिश की और मामला को संभाला। इन हालात में अगर कोई ये बोले इस दौर में, चाहे वो ट्रंप हो या कोई और हुक्मरान हो दुनिया के, कि इनको जो है इनकी सियासत को खत्म की जानी चाहिए, अब इनका टाइम खत्म हो गया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए उनकी रहबरी को, उनके लीडरशिप को खत्म करना आसान नहीं है, इसलिए कि वो सिर्फ एक ईरान के जो लीडर नहीं है, बल्कि वो ईरान के सदर होते हुए तमाम शिया जो ममालिक में शिया हैं, सबके वो रहबर, वो है लीडर हैं और वो सुप्रीम लीडर हैं। वो रूहानी पेशवा के साथ साथ वो सियासी लीडर भी हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि इराक के एक बड़े आलिम जिनको मैं जानता भी हूं, उनका मोहसिन उल इराकी, आयतुल्लाह मोहसिन उल इराकी, उन्होंने कहा था जब उनके बारे में ये बात चल भी गई या हो रही थी कि अब इनको जो इनको कत्ल किया जाना चाहिए, ला हौला वला कुव्वत, और उनकी सियासत खत्म किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हो गया तो फतवा जारी हो जाएगा पूरी दुनिया में जिहाद का। तो ये उनकी शख्सियत है कि उनको रास्ते से हटाना, उनकी सियासत को खत्म करना उनकी जिंदा रहते हुए ये नामुमकिन है, और ये पूरी मुकम्मल तौर पर वो अपनी जिंदगी को सौंपे हुआ ईरान के को चलाने के लिए, ईरान को आगे तक ले जाने के लिए। और अभी जो हालात हैं, मैं ये समझता हूं कि वो सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट लीडर हैं जो इन हालात को नबर्द आजमा हो सकते हैं और ईरान को सही दिशा दे सकते हैं। और जो धमकियां मुख्तलिफ तरीकों से आ रही हैं, मैं समझता हूं कि आयतुल्लाह खामेनाई इसको जबरदस्त इस पे लेंगे, इसका जवाब देंगे। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि वहां के जो पासदारान इनकलाब के जो जनरल हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारे तरफ गेटवे ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और कहीं पे भी अगर आप कोई भी आप जहाज और कोई हथियार भी डाल दीजिए, हम सबके लिए तैयार हैं, हमारी लीडरशिप बहुत मजबूत है, हम कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आयतुल्लाह खामेनाई इस वक्त बहुत बड़े लीडर हैं, उनको रास्ते से हटाना बिल्कुल नामुमकिन है। किसी के लिए सोचना क्या, वो फिक्र में भी नहीं ला सकते। शौकत भारती साहब भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में बने हुए। शौकत भारती साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज मुझे क्लियर है। आप कैसे देखते हैं आयतुल्लाह अली खामेनी की शख्सियत को? देखिए, आप को आयतुल्लाह खामेनी की शख्सियत को समझने से पहले इस्लाम को समझना पड़ेगा। ये जमहूरी इस्लामी ईरान है। इस्लाम के माने हैं पीस के, और इस्लाम का जो शॉर्टकट मीनिंग है कि एक ईश्वर की प्रार्थना और संपूर्ण प्राणियों की सेवा। इसके मतलब जब जमहूरी इस्लामी ईरान कायम हुआ तो वो ईरान तो था, लेकिन वहां जमहूरी इस्लामी ईरान। तो इस्लाम क्या है? पीस की बात करता है। इस्लाम जुल्म की मुखालफत करता है। आप उठाकर देख लीजिए कि ईरान ने हमेशा जुल्म की मुखालफत की, और जैसे ही रिवोल्यूशन आया और उनको पता चला कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो अमेरिका है, तो उन्होंने खुल के अमेरिका की मुखालफत की। उनको पता चला कि खित्ते की, पूरे मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम की जड़ जो है वो इजराइल है, तो उन्होंने इजराइल की मुखालफत की। दोनों को अपने यहां से भगाया, दोनों की एम्बेसी खाली कराई, मजलूम फिलिस्तीनियों को जिनकी जमीन थी उनको यहां पर लाके रखा। अब जाहिर सी बातचीत है कि दुनिया भर की वो ताकतें, उन लोगों ने कोशिश की कि हम ईरान को खत्म करें, और एक जंग छेड़ी गई 8 साल तक, जिसमें तमाम अरब ममालिक थे, पूरा यूरोप था, अमेरिका था, और चाहा कि ईरान को खत्म कर दे। लेकिन ईरान वहां के ऊपर खड़ा रहा, और ईरान ने कभी किसी की जमीन, 1 इंच जमीन नहीं ली। इवन जो इराक के ऊपर भी जब वार खत्म हुई तो उन्होंने इराक की जमीन पर भी नहीं कब्जा किया। सवाल यह पैदा होता है, जब पीस की बात होती है तब पीस कहीं से भी डिस्टर्ब हो। जब दहशतगर्दों ने, चाहे वो अलकायदा के रहे हों, चाहे वो तालिबान के रहे हों, चाहे वो दाइश के रहे हों, ये दाइश ने इराक के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये वही सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान थे कि जिस अबू बकर बगदादी को हटाने के लिए ओबामा ने कहा था कि 30 साल लगेंगे इराक से। जो कासिम सुलेमानी थे, उन्होंने यहां हजदुश शाबी को ट्रेनिंग दी,
اور اس کے بعد جو ہمارے ایک اور اسپریچول لیڈر ہیں عراق کے اندر سیستانی صاحب، انہوں نے کہا جو بھی ہتھیار اٹھا سکتا ہے آتنکواد کے خلاف کھڑا ہو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 3 سال کے اندر ابو بکر بغدادی کا صفایا اس کی ٹیم کا یہاں سے ہو گیا۔ پھر جب 10 سال تک بشار اسد کی حکومت کو گرانے کے لیے دنیا کے 80 کنٹری کے ٹیررسٹ آئے، کہاں؟ سیریا کے اندر۔ ان ٹیررسٹ سے لڑنے کے لیے کون گئے؟ ایران کے لوگ گئے۔ کس نے بھیجا؟ سپریم لیڈر آف ایران نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ ٹیررسٹ جو بشار اسد کی حکومت کو گرانے کے بعد اسرائیل کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور آج آپ نے دیکھیے فائدہ پہنچ گیا۔ بشار اسد کی حکومت کو گرا کر جولانی جیسے ٹیررسٹ کو بیٹھا کر امریکہ نے فلسطین کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا۔ تو چونکہ وہ مسلمان ہیں تو وہ قرآن کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور قبلہ اول تمام مسلمانوں کا ہے، اور فلسطینیوں کی زمین پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے۔ اس لیے پہلے دن سے انہوں نے فلسطین کی آزادی کی بات چیت کی۔ انہوں نے دنیا کے مسلمانوں سے کہا کہ اگر ایک ایک بالٹی پانی مل کر ڈال دو گے تو اسرائیل بہہ جائے گا۔ انہوں نے یونٹی کی بات چیت کی۔ تو یہ جو ساری باتیں آپ دیکھیے، آج جس طرح سے قبلہ اول خطرے میں ہے، آج ایران کو کیوں جھیلنا پڑ رہا ہے؟ یہ سب ان کو فلسطین کی وجہ سے جھیلنا پڑ رہا ہے۔ یہ سب قبلہ اول کی آزادی کے لیے جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ایران کی جو پہلے آپ ذہنیت سمجھیں، ایران قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ یہ قرآن بانٹنے والے نہیں ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں۔ قرآن بانٹنے والے، قرآن رٹنے والے جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اور جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں وہ امریکہ جیسی طاقت کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، امریکہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اب چونکہ جو ایران ہے وہ جمہوری اسلامی ایران ہے، تو وہاں قرآن کا نظام ہے۔ قرآن کہتا ہے کسی بھی ظالم طاقت کے آگے سرنڈر مت کرنا۔ قرآن کہتا ہے مظلوموں کی مدد کرنا۔ اس لیے وہ مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں، امریکہ جیسی ظالم طاقت کے آگے کبھی نہیں جھکے، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنی فورس ہے ان کے سامنے۔ رسول اللہ کی سیرت ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ اسلام کی جو پہلی جنگ تھی اس میں 1000 لوگ آئے، ان کے پاس آرمز امونیشن سب کچھ تھے، ان کے پاس صرف 3 گھوڑے اور تلواریں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے رہے۔ کیوں کھڑے رہے؟ کیوں قرآن نے کہا ہے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جو اللہ کی بھروسے کے اوپر کھڑا رہے گا ظالم طاقتوں کے آگے تو اس کی مدد اللہ کرے گا۔ تو قرآن بانٹنے والے الگ ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے الگ ہیں۔ قرآن منع کر رہا ہے یہود و نصارہ کو سرپرست نہ بناؤ، 56 اسلامک کنٹری سرپرست بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن نے اسٹرکٹلی منع کیا ہے کہ امریکہ کو اس طرح کے لوگوں کے گائیڈنس پر مت چلو۔ جو اسلامی جمہوری ایران ہے وہ قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ قرآن ظلم کرنا نہیں سکھاتا، ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ تمہارے پاس جتنی طاقت، آج پوری دنیا دیکھ لے، 56 کنٹری جو قرآن بانٹتے ہیں وہ اور ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے اور ہیں۔ اور یہی قرآن تھا جس نے کربلا کے اندر، چونکہ جو شیعہ ایڈیولوجی ہے قرآن اور اہل بیت کو مانتی ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن سے وہ جدا نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ سیستانی صاحب ہوں یا خامنائی صاحب ہوں، یہ نہ ظلم کریں گے نہ ظلم برداشت کریں گے، اور ظالم طاقتوں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے۔ اور جو کھڑے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے القاعدہ سے بھی لڑائی لڑی، طالبان سے بھی لڑائی لڑی، لشکر سے بھی لڑائی لڑی، آئیسس سے بھی لڑائی لڑی، اور ان کو بنانے والوں سے بھی لڑائی لڑی۔ گوگل پر جا کر ٹائپ کیجئے کہ القاعدہ، خود ہیلری کلنٹن کہتی ہے کہ وی کریٹڈ القاعدہ۔ تو جن طاقتوں نے ان طاقتوں کو بنایا ہے، یعنی امریکہ، اسرائیل، ان طاقتوں کے خلاف ایران کھڑا ہے، دنیا بھر کی دہشت گردی طاقتوں، اس لیے کہ رہبر معظم جو ہیں وہ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کا راستہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو بالکل کلیئر کر بتا دیا۔ آپ نے بہت ڈیٹیل میں یہاں تمام چیزیں رکھی ہیں۔ ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ اس چرچا میں بنے ہوئے ہیں۔ محمد فیاض باقر صاحب، آپ کے پاس آنا چاہوں گی۔ آیت اللہ علی خامنئی کی جو شخصیت ہے آپ لوگوں کے ذریعے بیان کی گئی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر یا ویسٹرن میڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے آیت اللہ علی خامنئی کو لے کر جس بھاشا کا، جس لینگویج کا استعمال کیا جاتا ہے، جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں قابل مذمت ہے۔ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
देखें, किसी की भी जो लैंग्वेज होती है, जो जबान होती है, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रही है इससे मैटर कम करती है। इससे मैटर ज्यादा करती है कि बोल कौन रहा है, एक्चुअली उसकी शख्सियत को बताती है। एक्चुअली अभी अगर आप देखें तो 12 दिन की जंग में अमेरिका और इजराइल और पूरी दुनिया के दूसरे वो ममालिक जो इनके साथ थे, सब ने मिलकर लड़ा और ईरान से हार गए, बल्कि भाग गए मैदान से, जिसको सीज फायर कहा जाता है। तो वाकई वो भागे, और उसके बाद से अभी तक वो हिम्मत नहीं कर पाए लड़ने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इंटरनल कुछ मामला पेश ईरान में पैदा करने की कोशिश की, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से खत्म हो गए। उसमें भी वो बुरी तरीके से हार गए। तो एक्चुअली ये जो हारने का फ्रस्ट्रेशन है और फिर उसके बाद उनके अंदर कुछ न कर पाने का एहसास है, ये एहसास, ये फ्रस्ट्रेशन जो फूट रहा है वो इस लैंग्वेज में, क्योंकि अब इसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते। फिलहाल जो हालात हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हालात आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, अगर वो ऐसा कर सकते होते तो कर गुजरते। क्योंकि ये जो इजराइल के हालात हैं, अमेरिका के हालात हैं, वो बने हुए हालात कुछ और हैं और हकीकत कुछ और। अभी तक दुनिया इस धोखे में थी कि जो इनकी तरफ से इनका खरीदा हुआ मीडिया पेश करता था, उसी पस मंजर में इनको देखते थे, लिहाजा समझते थे कि वो ये। इस ईरान की जंग ने उनकी हकीकत को खोल के सामने ला दिया और लोग पहचान चुके हैं, इसलिए अब दुनिया के सामने हकीकत आ रही है। लिहाजा वो मीडिया कि जिसको इन्होंने खरीदा है, वो लोग कि जो इनके गुलाम हैं और बिके हुए हैं, अब वो परेशान हैं और किसी तरीके से इनकी इस खोई हुई झूठी इज्जत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो लोग बहुत ही ज्यादा अखलाक से गिरा हुआ बयान दे रहे हैं और बहुत ही झूठ बोल रहे हैं और बहुत ही गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि यकीनन गलत है और हमें सबको इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। ठीक है सर। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब भी चर्चा में लगातार बने। डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, जैसे कि कहा जाता है कि ईरान की कई प्रॉक्सीज जो है मिडिल ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस करती हैं, या ये कहें कि परेशान यहाँ किया जाता है इजराइल को, ये इल्ज़ाम सीधे तौर पर ईरान के ऊपर लगते हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई, जैसे कि मैंने कहा, वहाँ पर सियासी लीडरशिप है, लेकिन बिना उनके एक पत्ता भी नहीं हिलता है, यानी उनके ऑर्डर के बिना। क्या ये जो प्रॉक्सीज हैं सीधे तौर पर इनको जिम्मेदार ठहराया जाता है? इससे आप रिलेट कर पाएंगे? देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई, मैंने बताया कि जहाँ वो सियासी लीडर हैं, वहाँ पर वो रूहानी लीडर भी हैं, और उसके बाद उसके अलावा वो दीनी लीडर भी हैं। यानी कि उन्हीं के हुक्म से तमाम जो है वो फैसले सादिर होते हैं। देखिए, जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुसी, और जो जमा इस्लामिया यहाँ पर इराक में, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम जो प्रॉक्सीज हैं, ये तमाम जो पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं, ये इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, बिलाशुबा इसका जो है इसका हुक्म आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से ही वो वहां से सादिर होता है। लेकिन देखिए, अब किसी की कोई भी जमात है, उसका तो कोई एक सरप्रस्त होना चाहिए ना। जब यहाँ पर सरप्रस्ती कोई अगर ना हो तो कोई ना कोई तो होगा। और जब बुराई और अच्छाई की जब लड़ाई जंग जब होती है, तो बुराई को कोई नहीं पसंद करता और अच्छाई को सब पसंद करते हैं। लेकिन बुराई को पसंद करने वही लोग होते हैं जो बुराई को फैलाना चाहते हैं, जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो डिस्ट्रक्शन, जिनका जो मजहब होता है। लेकिन जिनका मजहब क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन हो, तामीर ही हो, वहां पे अच्छे लोग अच्छी तरह से जिंदगी गुजारें, तो वो अच्छी तरीके से सोचते हैं। इसलिए आयतुल्लाह खामेनेई उन लीडरों में से हैं जो इस तमाम खित्ते को चाहते हैं कि जितने भी डिस्टर्बिंग फोर्सेस हैं तमाम को पीछे किया जाए, और यहाँ पे जो जो इस्लाम है, इस्लाम और उसका बोलबाला हो, इस्लाम को जो उसकी हैसियत है वो मुकम्मल मिले। वो लबनान से सुरखुरी के तौर पर वहां पे जिंदा रहे, इराक भी उसी तरीके से, जिस तरीके से वो तारीखी तौर पर जो उसकी हैसियत है उसी तरह पर उस पर वापस आए। इसी तरीके से यमन, जिसको जो है तहोबाला कर दिया गया है, और उसको भी उस ढंग में आना चाहिए। उसी तरीके से फिलिस्तीन, जो कि अभी मलबे के ढेर में है, उसका कोई यार मददगार नहीं है। बस ये कि कुछ जो फोर्सेज हैं जो सिर्फ उनको रोटियां बांटते हैं या जो 2 वक्त का जो है चारा भेज देते हैं, लेकिन जो उनको जरूरत है हमास को या फिलिस्तीनियों को और गजा के लोगों को, वो अगर उनके कोई सियासी और कोई अस्करी अगर कोई
मदद है तो वो सिर्फ ईरान है। इसलिए ईरान को बदनाम करना या हजरत खामेनाई को बदनाम करना ये बेअक्ली है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये इन लोगों के अकल में, अब मैं क्या कहूं कि इनके अकल में क्या घुसा हुआ है कि ये हजरत खामेनाई को बदनाम करते हैं, बल्कि इन्हें अपने गिरमान में झांकना चाहिए कि इन्होंने पूरे इस इस्लामी खित्ते को बर्बाद करने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, बल्कि खुद इन जो लोकल लीडरों को आयतुल्लाह अली खामेनी बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। भले ही अमेरिका और इजराइल के वो टारगेट पे हों, लेकिन वक्तन फवक्तन उन्होंने इस बात की यहाँ पर गवाही दी है, या ये कहें कि ये बताने की कोशिश की है कि वो आज भी उतनी ही मजबूती के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।